करदम जी ने स्नान करने के लिए बिंदु सरोवर का निर्माण किया है और उस निर्माण में बोले लो नहा लो। अच्छा, माताएं अकेली होवे तो उनको बहुत दिक्कत होती, नहाने में भी दिक्कत होती। अब वो कछु नहीं, ऐसे करती रहती। अब क्या करें, कैसे नहावें? सो बस ऐसे करती रहती। एक नाखून में काया घुस गया, क्या कर रही हो? अब कैसे नहावें? दिक्कत रहती है ना। वैसे हो गए पति, है ना, कई बार मिले हो तो कोई बात नहीं है, वो कह देती हैं कि भैया उठ कर दो, हम नहा ली। वो तो बात है, जब पहली बार मिले नहीं, सो पत्नी को भी कई बार सोचना पड़ता है, अब नहाए तो नहाए कैसे, है ना। स्वामी जी हैं, इनको कैसे कैसा हो। ऐसे वो जब विचार में नहीं आता तो ऐसे करती रहती, ऐसे कछु ले लेती ऐसे। अब वो कैसे नहावे अकेले? करदम जी समझ गए। अच्छा, शास्त्र में लिखा है कि पत्नी के मन की बात पति को समझ लेना चाहिए। मनोभाव का चाहती है सो बिना कहे पति कर दे तो पत्नी के हृदय में पति की बड़ी इज्जत रहती है। और जो कहे कहे नहीं करे सो कहती है ठटरी के बधे कि भगवान ने इतनी बुद्धि नहीं दी कि कम से कम कछु समझ ले। एक देहाती पति गए ससुराल, और देहात में जानते हो कि कागज जैसे पूड़ी नहीं बनती, अच्छी बनती है ना, मस्त लुचई बनती है। और शहरों में इतने आटे की पूड़ी और खूब पतली कागज जैसे। और दामाद जो आए हैं तो बढ़िया ऐसे करके और गेंद जैसी फूली गरम गरम दी रोटी पूड़ी और बढ़िया सब्जी। पति ने देखा कि बाप रे बाप, ये तो एक ही खोर की नहीं है। सो एक ही रोटी को उनने ऐसे सब्जी में पूड़ी को किए मुंह में डाल लिया। तो सखियां थी तो सखियों ने कहा देखो तो असल देहाती है, बताओ एक ही सब में पूड़ी खा रहा। अच्छा, पत्नी ने एक कोने में गई जहां से पति का दिखाई देता, सो पति को उसने देखा तो पति ने भी देखा, मुस्कुराया। पत्नी ने इशारा किया, सो वो सोचा, पत्नी तो कहा कि एक की दो कर लो, कम से कम आधा दो कर लो, खाओ, दो बार में पाओ, एक बार में नहीं, ऐसे कहा। सो पति दो पूड़ी उठावे दो खाने लगा। सो वो सखियां और हंसने लगी तो फिर गई। अब उसने कहा सब वो दो पूड़ी उठावे खोपड़ी में रखे और फिर एक धर देवा एक खावे। तो पत्नी ने कहा अरे महाराज, जैसे करते थे वैसे करो, तुम्हें तो इशारे करना बेकार है। कछु पत्नी इशारा करती है, पति नहीं समझती तो खोपड़ी में हाथ मारती है। क्या करे तुम्हें? अब ये तो मायका हम कह भी नहीं सकती, और वहां होता तो कम से कम आ जाती। तो ससुराल में पत्नी पति से कम शर्म कम करती है और मायके में ज्यादा करती है, क्योंकि सब रहते हैं, उससे नहीं कहती। तो इशारा भी बहुत समझदार को समझना चाहिए। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। और जो समझदार पति होते हैं वो पत्नी के मन की बात जान लेते हैं कि ये क्यों खड़ी और ऐसे कर रही है, मतलब ऐसे क्यों कर रही है, मतलब उसके अब सूद नहीं बन रहा। जब नहाए तो नहाए कैसे? उन्होंने तुरंत
5-6 सखियों को उत्पन्न कर दिया, दासियों को उत्पन्न किया, और वो दासी हंसते हुए और सरोवर में स्नान करती हैं, बढ़िया बाल को धोती हैं और बाल को धो करके और बढ़िया दिव्य श्रृंगार करती हैं। अच्छा माताएं, लड़कियां 2 ही हो गए, 3 ही हो गए तो कहीं भी नहा सकती हैं, कुछ भी कर सकती है, ओट कर लेती, कपड़ा बदल लेती, सब कर लेती, लेकिन अकेले में दिक्कत पड़ जाती है। पहले एक नहा लेगी, फिर दूसरी नहा लेगी, एक ओट कर लेगी, दूसरी कर लेती है, अगल बगल खड़ी हो जाती है, सब कर लेती है, सब संभव हो जाता है। और उन्होंने स्नान करके और दिव्य श्रृंगार करके करदम जी के जहाँ बैठे थे मन व्यापक विमान में ले जाते हैं। और उस समय कहते हैं कि सीधे के सीधे मन व्यापक विमान में बैठ करके और कई हजार वर्ष तक उन्होंने विषय भोग करते रहे, विहार करते रहे, लेकिन विषयों में कभी तृप्ति नहीं होती है। इसलिए उन्होंने 9 लड़कियां उत्पन्न करते हैं और बाद में एक लड़का कपिल देव जी के रूप में उत्पन्न किया। और कपिल देव जी स्वयं पार ब्रह्म परमात्मा के अवतार थे। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। तोरा दे तू बड़ी भागनी, कौन तपस्या की, 3 लोग तारण कर तो सोनी है गोकुल नगरिया, सोनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा समरिया। नगरिया आजा आजा समरिया, है गोकुल नगरिया आजा 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 समरिया, आजा आजा समरिया, गोकुल नगरिया आजा आजा समरिया, मथुरा सुनो ए वृंदावन सुनो, मथुरा ढूढ़ा वृंदावन ढूढ़ा, मथुरा ढूढ़ा वृंदावन ढूंढो वृंदावन ढूंढो, ढूंढी है गोकुल नगरिया, आजा आजा समरिया, ढूंढी है मथुरा नगरिया।
वृंदावन सुनो ए बरसानो सुनो वृंदावन सुनो बरसानो सुनो अजमोड़ी है जमना नगरिया आजा आजा सवरिया आजा आजा सवरिया बाके बिहारी लाल की जय। भगवान श्री कपिल देव जी का प्राकट्य हुआ और जैसे कपिल देव जी का प्राकट्य होता है वैसे ही करदम जी बिना बताए घर द्वार छोड़ करके चले गए। और देवहूति ने पूछा स्वामी जी स्वामी जी स्वामी जी, लेकिन स्वामी जी थे ही नहीं, वो शर्त के मुताबिक छोड़ करके चले गए। देखिए दिल में पत्थर रखना पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है ना। पत्नी में मोह हो, बच्चों में मोह हो, ठीक है, लेकिन अंत समय में सबका मोह छोड़ करके भगवान में प्रेम करना चाहिए। और हाँ, ये तो घर द्वार छोड़ के जंगल गए, तुम लोग घर में रहते हुए ही सबको मोह छोड़ करके और मन से ही जंगल चले जाना चाहिए। पर रहो घर में और सब में मन को लगा दो। अब मान लो हम आज मर गए तो अब फिर क्या करेंगे, जाना ही पड़ेगा। समय से पहले ही अपने आप को सबसे मोह छोड़ करके भगवान में राम राम कहो, भजन करो, तब ये जीवन को सफल बना लो। नहीं तो क्यों लाइट है कि बिल्कुल चली गई? अरे बाप रे बाप। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। देवहूति रो रही थी, तब कपिल देव जी आते हैं और माता जी के आंख पोंछते हैं, आंसू पोंछते हैं, है ना। हाँ, माँ का आंसू तो लड़का ही पोंछता है ना, या तो पति पोंछता है या लड़का पोंछता है, बाकी सब मजा लेते हैं, कोई नहीं पोंछते। ध्यान रखना, सब तो आनंद लेते हैं, लेकिन अपना पति, वो पति नहीं है तो पति का ही अंश, पति की ही आत्मा पुत्र होती है, और जो पुत्र माँ के आंसू पोंछता है। कपिल देव जी ने आंसू पोंछे और बोले, माँ तो क्यों रो रही हो, बताओ। कहते हैं कि यहाँ श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, माता का देवहूति ने कहा, बेटा तुम्हारे पिता के ना रहने के कारण मुझे बहुत दुख हो रहा है। अब ये बताओ कि हमें शांति कैसे प्राप्त हुए, क्योंकि वो तो चले गए और अब हम क्या करें। तब कपिल देव जी ने कहा, माता शांति तो केवल एक ही जगह मिलती है। बोले कहाँ? बोले पति के पास। पत्नी कहाँ मिलेगी? पति के पास मिलती है ना। पत्नी कहाँ मिलेगी? पति के घर में मिलेगी पत्नी। तो शांति आपको पति के घर में मिलेगी। बोले शांति
किनकी पत्नी है? बोले बाबाओं की पत्नी शांति है ना, महात्माओं की पत्नी शांति। महात्माओं के पास मिलेगी। तुम्हें शांति चाहिए तो महात्मा के पास जाना पड़ेगा। देवहूति ने कहा कि बेटा हम स्त्री हैं, और स्त्री किसी पुरुष के पास रहे तो उसको लोग उंगली उठाएंगे। वो कहेंगे कि ये जो है बताओ, है ना, पति खत्म हो गया तो बाबाओं के पास बताओ, है ना, बाबाओं के पास रहती है, बबाइन बन गई, ऐसा कहेंगे। कपिल देव जी ने कहा माता, अबे तेरे अंदर पाप घुसा हुआ है और अभी तो बहुत पाप है। बोले क्यों? बोले महात्मा को पहचानने के लिए महात्मा बनना पड़ता है। जब महात्मा बनता है तब महात्मा का दर्शन हो पाता है। ये संसार में, संसार क्या है? ये संसार में कछु थोड़ी धरा है। बोलो, कुछ भी नहीं। बस संतान उत्पत्ति करना, उनका पालन करना, भोजन करना, सो जाना, इसके अलावा कछु काम है? ईमानदारी से बताइए। शरीर को रहने के लिए कपड़ा, शरीर को रहने के लिए घर, और शरीर को चलने के लिए वाहन, और बस बच्चा पैदा करना, पालन करना, इसके अलावा कुछ काम रहता है? बोलो, सोचो। तुम सुबह से शाम तक पूरी जिंदगी में का किए, उसे आंख बंद करके विचार करो। का काम करते वही काम है ना, रोटी खाना, सोना, बस पैसा कमाना और ले आना, और यही सब दुनिया के काम है। और ये कोई ऊपर जाने वाला काम नहीं है। ये सब यहीं के लिए है और यहीं पे सब समाप्त होने वाला है। ऊपर के लिए, मरने के लिए, मरने के बाद तो केवल धर्म ही मित्र होता है, जो भगवान के निमित्त भगवान का काम कर लेता है और भगवान का सेवा कर लेता है। तो भगवान का क्या है? बोले भगवान ही पूरा संसार है। जो भी हैं वो सब भगवान का ही रूप है। इसलिए भगवान की सेवा करना ये धर्म का काम होता है। ठीक है ना? ये जो लड़का है ये तो तुम ही हो, लड़का है तो तुम ही हो, लड़की है तो भी तुम ही हो। ये तुम्हारा ही काम है। लड़का को संपत्ति दोगे तो लड़का नहीं, तुम ही उसका उपभोग कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारी आत्मा है, तुम्हारे अपने को ही दे रहे। लेकिन जो अपने खून से संबंध नहीं रखता, केवल परमात्मा से संबंध है, वो भगवान का काम हो जाता है और वो फिर भगवान का काम होता है। इसलिए धर्मम मित्र मरिष्यति, मरने के बाद धर्म ही मित्र होता है। और जो धर्म करता है मरने के बाद वो काम आता है। बोलिए।